अल्लाह रखा पेप्सी की बड़ी बेटी अरूज, जिनके शौहर पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि दानिश जो है वो आया है, बाइक छीन के ले गया है, उनकी बेटी को थ्रेट करता है, टॉर्चर करता है और तलाक देने की धमकी देता है। और फिर ये भी कहा गया कि उनकी एक बेटी को डिवोर्स भी हो चुकी है, जो बात वो दिल पे ले गए थे। छोटी बेटी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। दोनों बहनों की शादी जो है वो इसी घर में हुई, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एक बहन जिसकी शादी अलग घर में हुई, उसके तो मामलात नहीं है। सारी कहानी जो है वो इन दो बहनों के गिर्द घूमती है कि एक के शौहर ने बाइक छीनी और दूसरी को डिवोर्स हो गई। फ़िज़ा मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। फ़िज़ा से जानते हैं कि भाई के साथ क्या इख्तलाफात थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़िज़ा, कब हुई शादी आपकी? मेरी 5 साल पहले शादी हुई थी। 5 साल पहले। आपकी लव मैरिज थी? जी, मेरी लव मैरिज है। ठीक है। जिस वजह से भाई जो है वो राब्ता नहीं करता था, नहीं इख्तलाफात थे। जी, वो मुझे उसने कभी माफ़ी नहीं की इस बात से। माफ़ नहीं किया? नहीं किया। ठीक हो गया। आपकी शादी जो है वो अल्लाह रखा साहब ने खुद करवाई थी? नहीं, मेरे पापा ने नहीं करवाई थी। ये मेरी लव मैरिज है। मैंने अपनी मर्ज़ी से ये शादी की थी, जिसकी वजह से मेरे पापा मुझसे 1 माह पूरा नाराज़ रहे थे। मुझे वो नहीं बुला रहे थे, पर उसके बाद सब ठीक हो गया। मैंने अपने पापा से माफ़ी मांगी, मेरे हस्बैंड ने मांगी माफ़ी, उन्होंने हमें माफ़ कर दिया था। उसके बाद सिलसिला चलता रहा। मेरे पापा मुझसे मिलने आते रहे, मैं उनसे मिलने जाती रही, फ़ोन पे बातें होती रहती थी हमारी। पर ये था कि मेरे भाई ने मुझे आज तक माफ़ नहीं किया, पर मेरे पापा मुझे इस दुनिया से माफ़ करके ही गए। शौहर का क्या नाम है आपके? हमज़ा। हमज़ा। आपने बताया था अल्लाह रखा साहब को कि हमज़ा को पसंद करती हैं, शादी करना चाहती हैं? मैंने उनसे तो ऐसी कोई बात नहीं थी की, मैंने अपनी खाला से की थी। उन्होंने मेरे पापा से ये बात की थी, पर पापा ने कहा कि नहीं, जहाँ मैं करूँगा इसकी शादी वहीं पे करनी है। पर मैंने कहा कि पापा, अगर मैं वहाँ खुश ना रहूँ तो फिर आप यही चाहते हैं ना कि आपकी बेटी खुश रहे, तो जहाँ फिर मेरी खुशी आप वो देख ले। तो पापा ने कहा तू अपनी मर्ज़ी करना चाहनी है, तो फिर मैंने तो कुछ कह सकता। ठीक है, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की। उसके घर से बाद भाग के की थी या किसी को शामिल किया था? कोर्ट मैरिज थी या फैमिली में बैठ के? मैरिज थी। कोर्ट मैरिज की थी। जी। फिर बाबा 1 माह बाद सुलह कर लिया जी, आपने? मेरे पापा ने फिर मेरे साथ 1 माह बाद सुलह कर ली। क्यों? क्योंकि वो भी बाप थे। मतलब बेटी से कोई बाप दूर नहीं रह सकता, क्योंकि जितना बाप बेटियों से प्यार करता है ना, उतना बेटा नहीं कर सकता। ये आपको भी पता होगा, आपके भी पापा होंगे कि आपके पापा आपसे कितना प्यार करते होंगे। वैसे ही मेरे पापा भी थे, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते। मैं घर में सबसे छोटी हूँ और मैं उस अपने घर में सबसे लाडली थी। और फिर बाप के साथ ताल्लुकात ठीक हो गए, उधर आना जाना था? हाँ जी, मेरे पापा का आना जाना था, मेरा आना जाना था। सलमान ने क्यों कहा कि मेरी बहन को डिवोर्स हो चुकी है और इस वजह से जो है, ये बात किसने की है बेसिकली कि अल्लाह रखा पेप्सी की बेटी को डिवोर्स हुई है, वो बात दिल पे ले गए हैं? मेरी तरफ से तो ये बात नहीं है कि मुझे डिवोर्स हुई है, वो मेरी बड़ी सिस्टर के बारे में बड़ी बहन। तीनों बेटियों में से किसी का नाम लिया गया ना, तो वैसे तीनों में से किसी को नहीं हुई? नहीं, किसी को नहीं। ठीक है, अल्लाह और ये माफ। बात निकली कहाँ से थी? ये मेरे भाई ने बात की है सोशल मीडिया पे बैठ के इंटरव्यू में कि मेरे बहन को 6 माह पहले तलाक हुई थी, मैंने उसको कुल्लो वाले दिन उसका घर वापस भेज दिया। ये मेरे भाई ने बात की, जो कि ऐसी बात है नहीं। ठीक है, उसने सोशल मीडिया पे हमें जलील करवाया। ये होने के बजाय उसके दिल में कि पापा चले गए हैं, मामा चली गई हैं, तो इनका बाप और इनकी माँ मुझे बनना चाहिए। मैं इनका बड़ा भाई हूँ, इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, जैसे पापा ने नहीं कभी होने दी थी हमें। पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे तो इनमें से किसी का फ़ोन भी नहीं था आया कि मेरे पापा की डेथ हो गई है। मुझे इनमें से किसी ने नहीं बताया था। कैसे पता चला? मेरे शौहर को पता चला। मेरे शौहर को मीडिया वालों का फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इनकी डेथ हो गई है, आपको पता है? उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो नहीं पता। फिर मेरी मामा को मेरे शौहर ने फ़ोन किया, सास को? हाँ जी, सास को मेरी फ़ोन किया कि फ़िज़ा को बताओ कि इसके पापा की डेथ हो गई है। पहले तो यकीन नहीं था आ रहा कि हाँ ये सच बात है। फिर हमने जब यूट्यूब खोला, वहाँ पे खबरें चल रही थी, इंटरव्यू हो रहे थे, ठीक है, लाइव शो चल रहे थे कि पापा की डेथ हो गई है। फिर जाके मुझे बता नहीं थी रही, मेरी सास मुझे बता नहीं थी रही। मैं अपनी बेटी को नाश्ता करवा के ना बाहर किचन में खड़ी थी, काम कर रही थी। मैं अंदर आई, मैंने मामा से पूछा, मैं कहा मामा ऐसी क्या बात है जो आप चुप ही हो गई हो? मामा कहते नहीं कोई गल नहीं है, तू जा अपना काम कर जाके। ठीक है, मैं उस टाइम अपने किचन में खड़ी होके ना, खुदा जानता है मैं अपने पापा के लिए ही उस टाइम दुआ मांग रही थी कि अल्लाह पाक मेरे पापा को मेरे सर पे हमेशा सलामत रखी। ठीक है, और जब मैं दूसरी दफ़ा अंदर आके मैंने मामा से पूछा ना, मैं कहा मामा आप टेंशन में लग रही हो, आपकी आंखों में आंसू भी हैं, आप क्यों रो रही हो? मामा कहती तेरे पापा फोत हो गए ने। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई
कि मैं क्या अभी तो मैं अपने पापा के लिए दुआ मांग रही थी कि अल्लाह ताला मेरे पापा को जन्नत, एक मिनट चुप, कि अल्लाह ताला मेरे पापा को मेरे सर पे हमेशा सलामत रखे। मैं वगैरह कहाँ पे हुआ था, तदफीन वगैरह आखिरी रसूमात जो थी? दादों की तरफ, मेरी दादों की तरफ इन्होंने सब कुछ किया। मुझे तो इन्होंने अपनी बताया रिहाइशगाह तो घर तो था ही नहीं। जी, वो मेरी माँ। नहीं, आपके बाबा को शुरू से ही कोई घर नहीं था? नहीं, कुछ शुरू से ही नहीं कोई घर है। शुरू से कोई घर नहीं था। किस तरह की ज़िंदगी गुजारी थी? कॉमेडियन थे, बड़े उनके चाहने वाले थे, फनकार थे, तो किस तरह की ज़िंदगी गुजारी है उन्होंने? अभी ये हालात हो गए थे, ये शुरू से इस तरह की कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारते आए हैं? हमारी जब मम्मा थी, जब हम छोटे छोटे थे, हमारे हालात बहुत अच्छे खासे थे। जैसे कि पापा ने जितनी मेहनत की है ना हमारे लिए, कोई कम नहीं एक करेगा। होता है ना कि फनकारों के पास गाड़ियाँ होती हैं, आलीशान घर होते हैं, मेरे पापा इस तरह की ज़िंदगी कभी भी नहीं थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे पास। शुरू शुरू से ही ऐसा कुछ नहीं था। हम ज़्यादा, मैं अपना तारीफ़ नहीं अब करूँगी कि कुछ ज़्यादा बोलूँगी नहीं कि मैं बहुत बड़े एक्टर की बेटी हूँ या हमारे पास ये था वो था। जो सच बात है, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। ना गाड़ी थी, हाँ बाइक हमारे पास अपनी थी, वो भी मेरे पापा की थी, ठीक है, वो हमारी अपनी थी। वैसे हम बाइक ज़बरदस्ती ली गई थी, उन्होंने अपनी खुशी से बेटी को दी थी? उन्होंने अपनी खुशी से दी थी अपनी बेटी को। जाहिर सी बात है, वो प्रेग्नेंट थी तो वो रिक्शे पे जाती थी उनसे। सलमान को बाबा प्यार करते थे? वैसे तो औलाद है, बहुत ज़्यादा, इस बात पे तो शक किया ही नहीं जा सकता ना। बहुत ज़्यादा उन्होंने प्यार किया है। वो जैसे हमें करते थे ना, वो कहता था हमारा मेरा एक पुत्र है ना, सोचे कि हाँ तियानू ही प्यार कर दे, मैनू नहीं प्यार। पुत्र ने किन्ना को प्यार किया सी, किन्ना को ख्याल करता सी? पुत्र ने नहीं इन्ना ख्याल किया जिन्ना प्यो ने कर छड़िया। उसने मैं उनसे पूछती थी ना, पापा आपकी तबीयत ठीक है? तो वो कहते थे पुत्र मैं ठीक हाँ, बस मैं ना। पता था कहाँ से खाते पीते हैं, खाना कौन कपड़े धो के देता है? लाहौर जैसे सिटी में सरवाइव करना, घर ना हो, अपनी छत ना हो, बड़े मसाइल होते हैं ना। कैसे गुजर बसर कर रहा था बाप? पता था कुछ खाने का? बाप तो हालातों से गुजर है। खाने का तो मुझे नहीं पता। मैंने उनसे पूछा था पापा खाना कहाँ खाते हो? कहते थे दोस्त लो आई जाता पुत्र, यहाँ किसी होटल च जाके खा लेना वहाँ। मैं मेरे हस्बैंड ने कहा उनसे, मैंने भी उनसे कहा कि पापा अपने कपड़े और ना अपने खाने की जिम्मेदारियाँ मुझे दे दो, मैं आपको रोज़ का खाना और रोज़ के आपके जो कपड़े होंगे ना मैं आपको धो के दे दिया करूँगी। कहते थे नहीं पुत्र मैं तेरे को क्यों धुआने ने, तू अपने घर वाली है, तेरे भी 100 काम होने ने करन वाले। मैं क्या, मेरे शोहर ने कहा कि कोई गल नहीं, जिते सारे घर दे कर दी है उत्थे तुहाडे भी कर देगी, तो कोई मड़ तो नहीं जाएगी, तुहाडी धी है कर देगी तुहाडे वास्ते इन्ना, ठीक है। पर पापा ना नहीं माने। पापा कहते मैं अपने कपड़े ड्राई क्लीन करवा लेना वा, उत्थों धुआ लेना वा ड्राई क्लीन तो, ठीक है। तो जरा खाना पीना वो मैं अपना मेरे दोस्त लैन देने, या मैं मेरे को पैसे होंगे तो मैं आप जाके होटल पे खाना खा आना। क्या लगता है भाई ने ये सारी बातें जो की हैं क्यों की हैं? अब आपका भाई भी, सलमान भी, और दूसरी जानिब से जो अल्लाह रखा पेप्सी के अपने भाई हैं, वो भी बड़े बन रहे हैं ना कि हमारे भाई के साथ ये हुआ। तो हकीकत क्या है? भाई हम दर्द थे या बस सबने दर्द ही दिया है? जब वो जिंदा थे ना तब उनके भाइयों ने उनको नहीं पूछा। हमारे बेटे ने पूछा ना भाई ने पूछा ना भाई ने पूछा। वो उस घर, मेरी दादों का घर है ना, उस घर में 4-5 फैमिलियाँ रहती हैं, और उन 4-5 फैमिलियों में से कोई एक नहीं है जिसने मेरे बाप का पैसा ना खाया हो। जिसने मेरे बाप का पैसा ना खाया वो उस घर में कोई ऐसा बंदा नहीं बैठा हुआ। अब क्या आने का मकसद जो है वो सोशल मीडिया पे बाप की मौत को कैश करना चाहता है भाई? जिस तरह उसने घर की डिमांड की है ना, लग तो यही रहा है कि वो बाप की मौत का कैश करना चाह रहा है। ये आप ये देखें 20 दिन हुए होंगे उनको अभी फोत हुए हुए, तो इतना नाम उनका पहले नहीं था जब वो ज़िंदा थे। पहले इतना नाम नहीं था जितना अब उनका डेथ होने के बाद, मौत के बाद उनका जितना नाम चल रहा है ना, हर कहीं अल्लाह रखा पेप्सी, अल्लाह रखा पेप्सी। ये जितने भी सीनियर हैं, जितने भी कॉमेडियन हैं, इनको पहले नहीं था पता कि हाँ साडा दोस्त है। अब ये क्या उसका नाम लेते हैं, वो कौन थे जिन्होंने डिवोर्स की बात की थी, सुहेल अहमद साहब ने, ये जो उन्होंने बात की डिवोर्स की, उन्होंने शो पे बैठ के बोला बहुत अच्छा आर्टिस्ट। हमें ऐसा लगा हमारा जैसे आर्टिस्टों का एक खिलौना टूट गया। जब ये खिलौना ज़िंदा था तब किसी आर्टिस्ट ने आके उनका कोई कबर नहीं ली, या कोई बात की हो या कोई हेल्प की हो, कभी कुछ नहीं किया।
यहाँ तक कि हर होता है कि दोस्त ही दोस्त के काम आता है। मेरे पापा ने मेरी ये बड़ी बहन की शादी ज़िंदगी में किसी ने उनको किसी किस्म का कोई सुख नहीं दिया। नहीं, कोई सुख नहीं दिया। आज बड़े सोशल मीडिया पे आ रहे हैं ना बड़े बड़े लोग कि हाँ अल्लाह रखा हमारा दोस्त था, हमें उसका बहुत अफसोस है। जब वो ज़िंदा था तब तो किसी ने हेल्प की नहीं उसकी, ना किसी को ना कोई आके उसको पूछता था कि हाँ तो किस हाल च बैठा है यार, असी तेरे कोई दिल दोस्त की हाँ। बीमारी थी उनको? कोई बीमारी नहीं थी उनको, ना कोई शुगर, ना उनको कोई ब्लड प्रेशर, ना उनको कोई दिल का मसला, ना उनको कोई गुर्दे का मसला, कुछ भी नहीं था। और बेटियों की टेंशन? बेटियों की टेंशन हमने, हमारा खुदा जानता है, जब से शादी हुई है ना हमने अपने पापा से 1 रुपया नहीं लिया। किस वजह से? सिर्फ इसी वजह से कि वो खुद अपने आप को पता नहीं कैसे पूरा कर रहे हैं, तो हम उनसे लेके क्या करें।